जीव जगत या प्राणी जगत या वनस्पति जगत, ये सब विज्ञान के स्रोत हुआ करते हैं दोस्तों। इस स्रोत से मनुष्य जगत भी जुड़ा हुआ ही रहता है, अलग नहीं कर सकते उसे। जैसे एक सेल और फॉल बॉडी दोनों अलग नहीं हो सकते, जैसे एकात्म से देवात्म अलग नहीं हो सकता, जैसे एक से अनेक अलग नहीं हो सकते, वैसे ही ज्ञान से विज्ञान अलग नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, मैं आज साहित्यकार और शिक्षिका, लेकिन विज्ञान की एक ऐसी शिक्षिका जो लिखती भी हैं और लिखकर विज्ञान की एक नई दुनिया सृजित करती है। ज्ञान उसे कहा जाता है जो ग्रहण किया जाए, लेकिन उसमें से कुछ विशेष ग्रहण किया जाए उसे विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की गल्प कथाएं या विज्ञान की कथाओं को लिखने वाली हमारी हाड़ौती की बहुत ही महनीय और प्रख्यात लेखिका प्रज्ञा गौतम जी, आइए इनसे करते हैं बातचीत। आइए बात करते हैं प्रज्ञा गौतम साहिबा से। स्वागत है आपका मैडम। नमस्कार। आज हम आपसे आपके साहित्यिक यात्रा के बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो कहाँ से शुरुआत होती है? और विज्ञान में गल्प लिखना, कथाएं लिखना एक निश्चित रूप से अलग जुदा सी राह है। आपने किस प्रकार से शुरुआत में अडॉप्ट की, कैसे शुरुआत की? जी, असल में जो विज्ञान पत्रिकाएं हैं मैं बचपन से ही पढ़ रही हूँ और उनमें हमेशा विज्ञान गल्प आया करती थी जो मेरी पसंदीदा होती थी। मैं लेख वगैरह बाद में पढ़ती, पहले विज्ञान गल्प पढ़ती। तो वो विज्ञान गल्प तो शुरुआत मतलब वैसे मतलब पढ़ते पढ़ते ही लिखने का वो हो गया। और सबसे पहले एक्चुअली मैंने विज्ञान गल्प नहीं लिखी थी, विज्ञान कविता लिखी थी और विज्ञान प्रगति में छपने भेजी, वो छपी तो मनोबल बढ़ा, फिर 2 कविताएं भेजी, फिर वो भी छपी। उसके बाद फिर मैंने विज्ञान गल्प लिखी और मेरी पहली विज्ञान गल्प विज्ञान प्रगति में छपी, लेकिन उन्होंने उसको काफ़ी काट दिया तो उसका कहानी का स्वरूप ही बिगड़ गया। फिर मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि हम केवल 2 पेज विज्ञान गल्प के लिए निर्धारित करते हैं। तो फिर मेरे को लगा कि आप एक कहानी को हमेशा 2 पेजों में सीमित नहीं कर सकते। उसके बाद फिर दूसरी विज्ञान कथा पत्रिकाएं तलाशी, फिर विज्ञान कथा पत्रिका मिली और फिर उससे जुड़ी और विज्ञान प्रगति से पहले जुड़ी गई थी। तो उसके बाद फिर विज्ञान कथा लेखकों के ग्रुप में मेरे को शामिल कर लिया और उसके बाद तो फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान फिर बनती गई और लिखने का सिलसिला चल निकला। राजेंद्र बाला घोष, चंद्रलोक से मेरी बात है। मुझे लगता है कि आज हमारे कोटा के आप राजेंद्र बाला घोष हैं। निश्चित रूप से विज्ञान गल्प को कम लिखा जा रहा है, पढ़ा भी जा रहा है, लेकिन उतनी प्रमुखतः पहचान नहीं बन पाई। इस पहचान जो आज वर्तमान में आपने हासिल की है, इस पहचान के पीछे कितना संघर्ष रहा और आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में भी लगे हाथ ही बताते चलिए। जी, संघर्ष तो देखो, लेखन जो है साहित्य मतलब एक संघर्ष यात्रा ही है, एक लंबा सफ़र है। इसके अपन एक एक पायदान चढ़ते हैं, लेकिन ऐसा फिर भी हम कभी नहीं सोच सकते कि हम साहित्यकार बन गए, कि हम शीर्ष पे पहुंच गए। तो ये सब देखिए, जो वरिष्ठ लेखक हैं, विज्ञान कथा लेखक, अगर उनसे परिचय नहीं होता, उनसे प्रोत्साहन नहीं मिलता तो ये यात्रा आगे नहीं बढ़ती। और सबसे बड़ी बात है कि विज्ञान कथा लेखक थे ही कम, तो फिर मेरी विज्ञान कथाएं छपने लगीं और विज्ञान कथा जो वरिष्ठ विज्ञान कथा लेखक हैं भारत के, डॉक्टर अरविंद मिश्रा हैं, डॉक्टर देवेंद्र मेवाड़ी जी हैं और एक डॉक्टर राजीव रंजन हैं उपाध्याय जी। तो उन तीनों से मेरा परिचय हुआ, तो फिर उनका काफ़ी प्रोत्साहन मिला और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा जो ग्रुप है वो राष्ट्रीय ग्रुप है, उसमें पूरा जो भारत है वो जुड़ा हुआ है। मतलब सारे मतलब सुदूर तमिलनाडु से लेके और महाराष्ट्र और सारे ही मतलब बंगाल और मतलब कर्नाटक, सबके मतलब साइंटिस्ट भी जुड़े हुए हैं और विज्ञान कथा लेखक भी जुड़े हुए हैं और शोधार्थी भी जुड़े हुए हैं जो विज्ञान कथाओं पे शोध करते हैं। तो फिर उनसे जुड़ने के बाद फिर अनुवाद, आप हिंदी में लिख रहे हैं तो आपके अनुवाद अलग अलग प्रांतीय भाषाओं में
मेरी विज्ञान कथाओं के अनुवाद होने लगे। उसके अलावा हमारा ग्रुप अंतर्राष्ट्रीय है और मतलब जो बाहर के विज्ञान कथा लेखक हैं, जैसे जर्मनी के हैं, यूके के हैं, अमेरिका के हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से भी उनकी कहानियों को मैं ट्रांसलेट करती हूँ, मेरी कहानियाँ उनकी पत्रिकाओं तक पहुँचती है। तो इस तरह से ये यात्रा आगे बढ़ती रही। राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप पहुँचे हैं। पहली पुस्तक कौन सी रही है आपकी? पहली पुस्तक मेरी थी अलौकिक और अन्य कहानियाँ, और पुस्तक रूप में आने से पहले ये सब कहानियाँ विज्ञान प्रगति में, विज्ञान कथा पत्रिका में छपती रही थी। और सच बताऊँ तो मेरे को ये मतलब सपने में भी ऐसा ख्याल नहीं था कि भाई मैं साहित्यकार बन रही हूँ। मैं साथ साथ विज्ञान लेख भी लिखती हूँ विज्ञान प्रगति में, और ये जितनी भी विज्ञान पत्रिका है अपने राष्ट्रीय स्तर की, तो मतलब ऐसे लेख छप रहे हैं, कहानियाँ आ रही हैं। तो फिर मुझे किसी ने कहा, शायद राजीव जी ने कहा होगा, कि जब तक आपकी पुस्तक नहीं आएगी आपको साहित्यकार के रूप में जाना नहीं जाना। हाँ, तो सबसे पहले तो ये मतलब 2014 से ये यात्रा शुरू हुई थी। तो ये सारी कहानियाँ जो छपती रही थी, ये एक संकलन के रूप में अलौकिक और अन्य कहानियाँ के रूप में आई। ये पहली किताब है जी, लाइए। अलौकिक और अन्य कहानियाँ, प्रज्ञा गौतम। बिल्कुल, निश्चित रूप से पहली पुस्तक में अपना मन जुड़ा हुआ रहता है। और अलौकिक के बाद में अभी वर्तमान में क्या योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं आप? इसके बाद तो फिर एक धरती छोड़ने के बाद विज्ञान कथा संग्रह आया, जिसकी कहानियों में काफ़ी परिपक्वता आपको लगेगी। एक आप इसको पढ़ेंगे तो इसकी अपेक्षा इसमें थोड़ी कहानियाँ छोटी हैं, और इसके